हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी। मैं बनारस से अमित उपाध्याय, सारा का कार्यकर्ता आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बनारस की धरती से मेरी बात हो रही है, एक पवित्र देवभूमि से आजादी के दिन। बताइए सर। तो 3 इशू पे बात करनी थी मेरे को। हाँ बिल्कुल करिए सर। पहला इशू था कि ये MIS वालों का क्या करना है, कैसे करना है। MIS का इसका एक मैसेज डाला हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में। जो मैं आपसे तथ्यात्मक, व्हाट्सएप हाँ मेरी नजर से जो तथ्यात्मक बात थी, MIS को लेकर के कुछ मैसेज डाला था, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि डिमांड लगानी है नहीं लगानी हुई है। या तो मैं ढूंढ के दोबारा, कौन से ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं? मैं किसी ग्रुप से नहीं हूँ सर। अच्छा, किसी भी ग्रुप से नहीं हो? आप अपने ग्रुप में जोड़ लो मेरे को। सर बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है कि पूरी रामायण समाप्त होने जा रही है और अभी तक आप लोगों के पास आवाज नहीं पहुंच पाई। अरे बहुत हम लोग परेशान हैं। MIS लोगों का किया था, लेकिन अब उनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है बेचारे। एक हम मैसेज है, देखिए अब मैं भी एक फील्ड वर्कर हूँ, लेकिन जो जी जी टूटा फूटा मेरे को कहीं से मैसेज प्राप्त हुआ है, उसी में जी जी सच्चाई मानना पड़ेगा। उसमें कुछ लिखा हुआ भी है कि MIS जी जिनका पैसा बराबर आ रहा है, इनके बदले में वो पैसा CRC को अलग से दिया जाएगा। इसका मतलब क्लेम करना पड़ेगा। उसमें क्लियर लिखा हुआ है, वो मैसेज आपको मैं डाल दूंगा अभी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के बाद में। मैं आपको वो मैसेज डाल दूंगा। दूसरा सर, थोड़ी एक पीड़ा है मुझे। इस मिशन में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है, क्योंकि मेरे पूरे देश के फील्ड वरिष्ठों से बात होती है, FC प्रबंधकों से बात होती है और छोटे छोटे वर्कर से बात होती है, और वो पीड़ाएं मुझे सारी बताते भी हैं, और कौन किसका क्या रोल है वो भी मुझे पता है। लेकिन जितना केवल एक सेक्टर कार्यालय की अभी तक मेरे पास नेगेटिव रिपोर्ट है, बाकी पूरे हिंदुस्तान के सेक्टर प्रबंधकों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने हमारे FC प्रबंधकों, आज FC बंद है, कागजों में खुल रही है, और तरह तरह की शिकायतें आ रही है। खाता संख्या बताने का पैसा चार्ज, कई जगह क्लेम का चार्ज किया जा रहा है, और कई जगह निःशुल्क भी चार्ज किया जा रहा है। चाय और पिला करके भेज रहे हैं। तरह तरह के लोग सामने आए हैं। कल भी एक पीड़ा आई थी कि FC प्रबंधक, ये इनको हमने प्रबंधक बनाया फील्ड से निकाल करके, लेकिन इनकी सोच आज भी एक कार्यकर्ता की है। एक कार्यकर्ता बता रहा था सर, अपनी अपनी टीम को, अपने अपने चहेतों लोगों को चेहरा देख करके FC कार्यालयों के अंदर खाता संख्या या रसीद संख्या जो आज क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की पीड़ाएं आती है। दूसरा, कुछ 10-5 दिन से एक दिमाग में और कहानी बन रही है मेरे। अब तक देश में सारा इंडिया परिवार के विगत वर्षों में जो बड़े बड़े वरिष्ठ और पॉजिटिव सोच थी, लेकिन वो अंत समय में अपना धैर्य खो चुके हैं, और इन दिनों में उनके मुंह से मैं नकारात्मक आवाज सुन रहा हूं। कारण क्या थे? कल तक पॉजिटिव थे, लेकिन वर्तमान में नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे कार्यकर्ताओं को हमारे द्वारा या बड़े वरिष्ठों के द्वारा संपूर्ण व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन या उनको स्थान दे रखा था, तो उनकी वजह से भी आज कुछ गलत मैसेज जा रहे हैं। दूसरा, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के दिमाग और जहन में यह है कि ये हमारे वरिष्ठ और पॉजिटिव हैं, थे लेकिन आज नहीं है, और वो आज उनकी बात का फॉलोअर हो रहा है। हमारा छोटा छोटा कार्यकर्ता जमा करता, और एक देश के अंदर गलत भ्रांति पैदा की जा रही है कि सभी के क्लेम कर दो। जो अकाउंट पेंडिंग नहीं है, मैच्योर नहीं हुए हैं, जो जमा करता जिसका भुगतान नहीं मांग रहा है, और उनकी कोई पीड़ा नहीं है, और उनकी बराबर उनके द्वारा क्लेम करवाया जा रहा है, उससे यानी कि हमारी संस्था से विश्वास शायद उनकी नजर में उठ गया है। इसीलिए वो आज संपूर्ण क्लेम करा रहे हैं। सबसे बड़ा पोर्टल पर दबाव बनने का कारण ये भी है। अगर अनावश्यक डिमांड नहीं लगाई जाए
तो शायद जो पोर्टल पर दबाव है वो कम हो सकता है। दूसरी एक पीड़ा मेरे सामने है, मैं आपके माध्यम से अभी आपसे और बातें करूंगा, लेकिन मेरे अंदर एक पीड़ा है। कल मेरा भी एक सम्मानित जमाकर्ता डरता डरता बताया मुझे कि सर 700 रुपए दिए मैंने सेवा केंद्र पर, 700 रुपए दिए हैं। देखिए अभी मैं रात को भागलपुर ये बोकारो से आदरणीय स्वपन मिश्रा जी की जूम मीटिंग चल रही थी रात को, उसके अंदर मैं सुन रहा था और मुझे पहले से भी पता था, एक सेकंड सर, मुझे पहले से भी पता था कि सरकार ने भी, अमित शाह जी ने भी ये बोला है कि मैं नहीं कहता हूं कि आप सेवा केंद्र, ई मित्र, अटल सेवा केंद्र या जो भी सेवाएं आपको मार्केट में मिल रही है, सरकार किसी को जमाकर्ता को या कार्यकर्ता को नहीं बता रही है। सरकार ने इस पोर्टल को घर घर में भेजा है, हर जेब के अंदर भेजा है, हर देश के 140 करोड़ नागरिक को भेजा है। तो इस जो ये हमारा अभियान चल रहा है क्लेम का, हमारे जयपुर के जगवीर सिंह बता रहे थे कि मैं मेरे बच्चे को किसी जूम मीटिंग में ला दूंगा, वो पूरे देश को समझा देगा। सर हमारे देश के जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो मोबाइल, कंप्यूटर, पोर्टल इन सब के बारे में अपने आप में विशेषज्ञ है, उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। अब इस बार्गेनिंग से एक ही मेरे दिमाग में आ रहा है, क्यों नहीं इस अभियान में हमारे जमाकर्ताओं को प्रशिक्षित कर दिया जाए। गांव गांव की चौपाल, कस्बे, शहर, ढाणी, चौराहे, जहां भी कोई 10-20 व्यक्तियों का झुंड मिलता है, निश्चित रूप से वो हमारे सारा इंडिया के कार्यकर्ता और जमाकर्ता है। समूह के अंदर बैठ करके जमाकर्ताओं के बच्चों को ट्रेंड किया जाए कि मोबाइल से किस तरह से क्लेम किया जा सकता है। हमारे कार्यकर्ताओं को इस विषय में थोड़ा दक्ष किया जाए ताकि हम घर घर जा करके, और या तो हमारे जमाकर्ता क्लेम कर देंगे और जो नहीं कर पाएंगे उनका हम घर घर जा करके क्लेम करना पड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल पर पोर्टल को अपलोड करना है और जो काम वहां स्कैन होता है या शायद पीडीएफ के माध्यम से अपलोड होता है। रही बात प्रिंट हार्ड कॉपी निकलवाने की, किसी भी गली के अंदर हर चौराहे पर दुकानें खुली हुई है, 5 रुपए दे करके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं और फाइनल रिपोर्ट 5 रुपए में निकलवा सकते हैं, यानी कि 10 रुपए में आपका क्लेम हो जाएगा। और ये आपकी जब जमा करता है इस काम में दक्ष हो जाएगा तो आपका सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। रात को अगर 1 बजे भी पोर्टल चलेगा तो वो आसानी से क्लेम कर देगा। बताइए सर। हाँ सर, ये MIS वाला तो आप मेरे को व्हाट्सएप में जोड़ के भेज दीजिएगा। बिल्कुल बताऊंगा सर, बिल्कुल बताऊंगा, और आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि जो संस्था आजादी के पर्व पर करोड़ों रुपए न्योछावर करती थी, शायद करोड़ भी कम है, एक एक कार्यालय को 5-5, 6-6, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए भेजा करती थी। हम जगह जगह खेल कूद करते थे, मिठाई वितरण करते थे, बच्चों को तिरंगा बांटते थे, कार्यालयों में हमारे उत्सव का माहौल होता था और 15 अगस्त के दिन हम आजादी का जश्न मनाते थे, धार्मिक स्थलों पर जाते थे। हमारे राजस्थान में चूरमा बाटी की घोट होती थी, बड़ा रमणीय, बड़ा ऐतिहासिक उत्सव होता था। लेकिन आज हमने केवल एक झंडा ही लहराया है हमारे कार्यालयों में, क्योंकि मुझे एक बड़ा दुख हो रहा है कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर एक देशभक्त संस्था की उसका गला घोंटने का प्रयास किया है, लेकिन आप लोगों के साथ सरकार खड़ी है। चिंता मत करिए, देशभक्त परिवार के लिए देशभक्त सरकार खड़ी हो गई है और आपको एक भी परेशानी नहीं रहेगी। आप निश्चिंत रहिए। आज के बाद सरकार स्तर पर और न्यायपालिका स्तर पर सारा इंडिया परिवार को एक भी परेशानी नहीं रहेगी। आप पोर्टल को लेकर के कार्यकर्ता परेशान हो गए, जमाकर्ता परेशान हो गए। मैंने कल ही बता दिया था कि दौड़ेगा पोर्टल। देश के ताकतवर योद्धा की एक नजर पोर्टल पर है। एक एक पल, एक एक घंटे, हर घड़ी हमारा देश का सहकारिता मंत्री सारा इंडिया परिवार की जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं की पीड़ाओं को देख रहा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे पिछले लगातार 6 माह से हमारे कदम ताल आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और होगा। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी, ये 30 साल पुरानी प्रायोजित समस्या थी और इसको आप चाहते हो कि एक दिन में समाधान हो जाए, असंभव है।
एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, महाविनाशक जन त्रासदी। 1947 के बाद में देश की सबसे बड़ा अन्याय हुआ है सारा इंडिया परिवार के साथ में। पहला टारगेट हमारे जमाकर्ता, दूसरा टारगेट हमारा रोजगार, और उसके बाद में आपका पेबल पेमेंट हो, चाहे एमआईएस हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे कमीशन हो, सैलरी हो, बिल्डिंग किराया हो, पानी का बिल हो, आपका एफएफ हो, टीडीएस हो, जितनी भी समस्याएं हैं एक एक का समाधान किया जाएगा। आज हमारी संस्था हजारों लाखों करोड़ का नुकसान पहुंचाया है इस संस्था को, इस देशभक्त परिवार को। जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था, देश चारों को टारगेट कर दिया गया। लेकिन धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, अपने धैर्य को नहीं खोना है, क्योंकि आप लोगों के प्रति यूट्यूबर, देश विरोधी ताकतें, आंदोलनकारी, इनका उद्देश्य भुगतान नहीं है। जमाकर्ताओं को समझाइए, ये भुगतान देने वाले नहीं है, ये भुगतान को डुबोने वाले हैं। इसलिए आपको संयम, धैर्य, आत्मविश्वास की ताकत के साथ में खड़ा रहना है, डटना नहीं है। आज देश का जमाकर्ता सारा इंडिया परिवार के साथ में है, वो विश्वास कर रहा है, लेकिन कभी कभी हमारा कार्यकर्ता हताश हो जाता है। इसलिए वर्तमान में परिस्थितियों को देखते हुए हमारे चाहे अधिकारी हो, हमारा प्रबंधन हो, हमारे कार्यकर्ता हो, हमारे जमाकर्ता हो, हमको एकजुट रहना है और विजय प्राप्त करनी है। मनाएंगे, हम भी आजादी का जश्न मनाएंगे, ऐसा मनाएंगे जिसको पूरी दुनिया याद रखेगी कि सारा इंडिया परिवार आजादी का जश्न मना रहा है। ऐतिहासिक जश्न होगा हमारा भी, इंतजार कीजिए, आसमान में उड़ोगे आप लोग। और अभी आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ रहा हूं और जो मैसेज आपका है वो भी डालने का प्रयास करूंगा। समय का अभाव रहता है सर, समय का अभाव रहता है। मैं भी आपका मोबाइल नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि आज कुछ मोबाइल पर देश की आजादी के कारण कुछ प्रेशर ज्यादा ही है। लेकिन करता मैं आपसे बात करता, लेकिन मेरे हृदय में पता नहीं क्या इच्छा हुई, मैंने आपका मोबाइल उठा लिया। जी 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 जी। और बनारस के कार्यकर्ताओं को सबको बताना कि आज मेरी राजेंद्र शर्मा से बात हुई है। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक राजेंद्र शर्मा जिंदा है, उसके ब्लड के अंदर एक एक कतरा है। मेरे किसी भी भाई और बहन को डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे एक नहीं अनेक अचूक ब्रह्मास्त्रों का आपको न्याय दिलाने के लिए मैं घर से बैठ करके एक मिशन बना रखा है। उसमें चाहे मेल हो, चाहे ट्वीट हो, आज दो ग्रुप, पोर्टल ग्रुप, वॉरियर्स ग्रुप के भी बना रखे हैं, जो आपको पोर्टल संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आपकी पीड़ाओं को मेल करवाया जा रहा है। आज मुझे गर्व हो रहा है, अभी मैं एक पोस्ट डाल रहा था, उत्तराखंड की धरती से, देवभूमि से नीरज उत्प्रेरित है सर। पूरे 15 लाख कार्यकर्ता उस व्यक्ति का ऋणी हो गए हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने 1 लाख ट्वीट आप लोगों की पीड़ा को समाधान के लिए सरकार तक पहुंचाए हैं। रात को भी अजय जैन, नीमच, मनोज पांडे रात को 2:19 पर भी ट्वीट कर रहे थे। अब आप देख लीजिए, हमारे इस परिवार के गायककार, लेखक, पत्रकार, व्हाट्सएप ग्रुप, मंचकार, सारी शक्तियां एकजुट है और हम विजयी होंगे। और अभी एक अचूक ब्रह्मास्त्र रिजर्व में है, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो रिजर्व में है, वो अमोघ ब्रह्मास्त्र है, उसका प्रयोग कर दिया जाएगा तो प्रलय हो जाएगा, प्रलय। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, आपको न्याय मिलेगा और अंतिम अस्त्र हमारे पास रिजर्व में है। आइए सर। अच्छा, दूसरा इशू तो ये ग्लोबल गोल्डन का कब तक सॉर्ट आउट करेंगे आप लोग? ग्लोबल वाली समस्या जी जी जी। 9 जोन में पहले से आ रहा था, 2 जोन में और प्रारंभ हो गया, 11 जोन की प्रॉब्लम समाप्त है। जो शेष जोन बचे हैं, ईश्वर ने चाहा तो इस महीने तक ये भी समाधान हो जाएगा। जी जी जी। हाँ, कोई समस्या नहीं रहेगी सर। कागज उठा करके कागज में लिख लीजिए,
0% समस्या, एक भी समस्या नहीं रहेगी। जी जी जी। हाँ, और वर्तमान में जो कार्यकर्ता रुके हुए हैं उनको राजेंद्र शर्मा 1 करोड़ की रिटर्न बनाएगा भविष्य के अंदर। जी हाँ, आपका जितना मान सम्मान, आपको जितनी ठेस पहुंची है उससे लाख गुना आपको सब कुछ मिलेगा, घबराइए मत। कल मेरा एक 29 मिनट का ऑडियो था। अंत समय में मुझे पता था कि मैं महाराष्ट्र एरिया के भीष्म पितामह अंसारी सर, जिनको प्यार से अंसारी चाचा बोलते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। ये सब मेरे गुरु हैं, मोटिवेशनल गुरु, और इनकी ताकत मेरे अंदर बोल रही है। उस ऑडियो में जब एक गुरु और शिष्य की चर्चा हो रही थी, दुर्भाग्यशाली है यदि कोई कार्यकर्ता या कोई अधिकारी उस ऑडियो को नहीं सुना हो। उसमें दोनों तरफ से अश्रुधारा बह रही थी, और उस ऑडियो को मैं उसके बाद में खुद, जो उसमें वक्ता है, मैं खुद उसको 5 बार सुन चुका हूं, और 5वां बार जब मैंने सुना, मेरी अश्रुधारा लगातार आंखों से प्रभावित हो रही थी, उसको रोक नहीं पा रहा था। इतना बड़ा भावनात्मक लगाव इस सारा इंडिया परिवार से। हाँ, इसलिए असफलता मेरी डिक्शनरी में लिखी हुई नहीं है। पूरे देश के कार्यकर्ता यदि मेरी तरफ कोई अंगुली उठा के देख लेगा, पूरे देश के कार्यकर्ता कोहराम मचा देंगे, कोहराम। रात को भी 3 बजे 4 बजे मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे थे, सर खाना खाया या नहीं खाया। इस परिवार की कई बहनें रात को सोती जब है, जब मैं उनको कह देता हूं कि मैंने खाना खा लिया। आप भावनात्मक लगाव देखिए, हम कैसे असफलता प्राप्त कर सकते हैं। विजयी होंगे, आसमान में उड़ोगे, चिंता मत करिए। ये सारा श्री जी का परिवार नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। ये गरीबों की खून पसीने की मेहनत से खड़ा किया हुआ परिवार है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और जिन्होंने हमारा बुरा किया है, उनका इतिहास याद रखेगा, उनको क्या सजा मिलेगी, मिल रही है और मिलेगी। एक भरे पूरे परिवार को उजाड़ने का काम किया है। जिस परिवार की हजारों बहनों को विधवा बना दिया गया, जिस परिवार की हजारों बहनों के मंगलसूत्र बिक गए, जिस परिवार के देशभक्त कार्यकर्ताओं के मकान बिक गए, आभूषण बिक गए, वाहन बिक गए, जमीन बिक गई, इज्जत बिक गई, आबरू बिक गई। कल भी एक कार्यकर्ता की पीड़ा आई थी कि सर 20 लाख रुपए दे चुका मैं, किसी को 5,000, किसी को 50,000, किसी को 60,000, किसी को 1 लाख, थोड़ा थोड़ा पैसा बांट दिया। अब इनको कागज देता हूं तो मेरे रिकवर नहीं होती है। यदि कागज मैं रखता हूं तो जमाकर्ता को मैंने पूरा भुगतान नहीं दिया। बड़ी पीड़ाएं में फंसे हुए हमारे कार्यकर्ता। पता नहीं मेरे भाइयों का क्या होगा। मेरे पास ऐसी ऐसी रिपोर्टें भी है, किसी ने 50 लाख, किसी ने 60 लाख, किसी ने 70 लाख, किसी ने 1 करोड़। भिंड मुरैना जैन समाज के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं। उन्होंने कभी हिंसा नहीं देखी, उन्होंने अपना सब कुछ